प्रीमियर लीग इस साल का आखिरकार समाप्त हुआ। जी हाँ, एवरेस्ट प्रीमियर लीग आखिरकार खत्म हुआ और इस बार हमने ये लीग देखी। जी हाँ, पहली बार ये हमने लीग देखी और लीग देखने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था यंग टैलेंट्स को देखना कि वो किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से उनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है। यकीनन काफी सारे टैलेंट्स हमें इस एवरेस्ट प्रीमियर लीग में देखने को मिले हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 5 ऐसे प्लेयर्स पिक किए हैं जो हमें लगता है कि सीधा नेशनल स्क्वाड में जाने के लायक है, डिजर्व करते हैं प्लेस, और 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि नरिश अगर उनको किया जाए, उनको थोड़ा शाइन किया जाए तो वो बेटर काम करते हुए नजर आ सकते हैं। इस तरह के प्लेयर्स की अगर बात करें तो आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे अरे ये तो बहुत ऑब्वियस नेम्स है, कुछ ऐसे नाम जो कि आप सोच रहे होंगे कि ये टॉप स्कोरर, ये टॉप विकेट टेकर है, ये है वो है, ये सब तो खैर उस लिस्ट में होंगे ही, ऐसा आप शायद सोच रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। जी हाँ, ऐसा क्यों नहीं है ये हम आपको वीडियो में आगे जरूर बताएंगे, क्योंकि प्लेयर्स कितने भी भले परफॉर्म करें टूर्नामेंट में, लेकिन वहां से पिक वही प्लेयर्स किए जाने चाहिए जो यूजफुल हो, सबसे बड़ी यूजफुल हो, जो सबसे बड़ी बात। अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं, सीधा सीधा सवाल पूछूं कि इस वक्त नेपाल क्रिकेट टीम में कौन सी ऐसी चीज है जो उनकी वीक पॉइंट है? जी, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं या फिर हम एक पोल भी करा लें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 80 से 90% लोग यही कहेंगे कि सबसे वीक इस वक्त बैटिंग पर है। जी हाँ, बैटिंग में कहीं ना कहीं वीकनेस नजर आती है और ये काफी टाइम से है और अभी भी ये चल रही है। अब हम आपको बताते हैं कि वो जो 5 प्लेयर्स हैं जो हमने पिक किए हैं, जो अभी के अभी नेशनल टीम में लेने लायक है, बिल्कुल रेडी है और आप इनको नेशनल स्क्वाड में बिल्कुल ले सकते हैं। पहले प्लेयर की बात करें, बिल्कुल देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्क्वाड से लेके चलते हैं, कहाँ प्रॉब्लम आती है नेपाल को, किस डाउन में प्रॉब्लम आती है, ये समझना होगा। हवा में तीर मारने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि आप सोचेंगे यहाँ भर लूं, ये भर लूं, इस नाम को कर लूं, ऐसे नहीं होता। ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 डाउन 2nd डाउन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां अब दिक्कत शुरू होती है कि तीसरे डाउन से, यानी कि 2-3 विकेट जब गिर जाते हैं तब नेपाल के 6 विकेट लेके आते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ से हमें क्या शुरू करना है? सबसे पहला नाम यहाँ जो होंगे वो है अनिल शाह। जी हाँ, इनकी हम बात कर रहे हैं, जो विराटनगर वॉरियर्स के बैट्समैन है अनिल शाह। बहुत ही अच्छा इनका टूर्नामेंट गया है, देखा है हमने इनको खेलते हुए इस पोजीशन पे। जी हाँ, 3 विकेट के बाद जो प्लेयर रोहित पौडेल के बाद अगर कोई हो सकते हैं तो ये बिल्कुल सॉलिड कैंडिडेट है इस डाउन के लिए, इस बीच में, क्योंकि विकेट एकदम से गिर जाते हैं इनका परफॉर्मेंस विराटनगर में वाकई में बहुत सॉलिड रहा है। जी हाँ, काफी शानदार रहा है और इस डाउन में, इस मिडिल ऑर्डर की जो सेक्शन है, यहाँ पर आप किसी भी डाउन में इन्हें ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे हैं, प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं। आपको ये देखना होगा, आपको ये देखना है कि परफॉर्मेंस और इससे भी अच्छे परफॉर्मर थे, उनको भर लीजिए। अब आप सोचिए, बहुत आप में से बहुत सारे सोचेंगे प्रदीप पैरी भी है, ये है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। बिल्कुल, अब आप ये सोचिए, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके पास अगर पूरी स्पिन की, आप जैसे स्पिन डिपार्टमेंट की मान लीजिए आपके पास फौज है, तो आप उसमें एक और स्पिनर लेना पसंद करेंगे या फिर आपकी जो वीकनेस है वहां पर आपको काम करने की जरूरत है, या वहां पे प्लेयर लेंगे? खैर, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अनिल शाह एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं रोहित कुमार पौडेल के बाद मिडिल ऑर्डर में, जो वहां पे स्टेबिलिटी भी दे, रन्स भी निकाले और स्कोर को कम से कम 250 के करीब लेके जाने में वो बहुत क्रूशियल मैटर होता है। आपने देखा होगा राउंड 6 में भी रोहित जैसे आउट होते थे, ज्ञानेंद्र बल्ला उसका रोहित आउट होते थे, उसके बाद इन सडन 5-6 विकेट लिखे जाते हैं नेपाल के। बीच में जो पूरा का पूरा जो वहां पे जो प्लेयर्स थे वो सारे के सारे जल्द से जल्द आउट होते हुए नजर आते हैं। अनिल शाह वहां पर एक टॉप कंटेंडर नजर आएंगे और बिल्कुल यूजफुल होंगे। ये सोचने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से, जरूरत है, वहां जरूरत के हिसाब से प्लेयर लेने जरूरी है, परफॉर्मेंस या फिर हवा या फिर बल्स के तरफ से नहीं। सेकंड प्लेयर की बात करें, बिल्कुल सेकंड प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये सोचने पे मजबूर करेगा, वो है चितवन टाइगर्स के राजेश पुलामी। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा अच्छा इनका ये टूर्नामेंट गया। खाली टूर्नामेंट अच्छा जाने से नहीं है, इन्होंने जो इंटेंट दिखाया है, जिस डाउन पे इनको भेजा गया था चितवन टाइगर्स की तरफ से 4 विकेट के बाद, जाइए आप फिनिश कीजिए। ये रोल दुनिया के बहुत ही कम प्लेयर्स को मिलता है, ऐसा नसीब या ऐसा लक जिसे आप कहें, और इस वक्त नेपाल को इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही। आप देखेंगे, हम फिर उसी पे मुद्दे पे आएंगे। 6 विकेट लिखा आता है, 3 के बाद सीधा 6 क्यों लिखा आता है? क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स में, लोअर ऑर्डर में ऐसा कोई है ही नहीं। फिनिशर की हम बात कर रहे हैं, इनमें मुझे ये दिखता है। अब मैं आपको सीधे नाम पे लेके चलता हूँ, दिग्गज बड़े नाम, खासकर धोनी की हम बात कर लें, माइकल बेवन की अगर हम बात करें, आप इनको देखिए,
इन प्लेयर्स को देखिए, खाली ये नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको समझना होगा, आप कहेंगे कुशल मल्ला है हमारे पास, करण केसी है हमारे पास, ऐसा नहीं है। जब आपके 20 ओवर में 4 विकेट गिर जाएंगे तो क्या कुशल मल्ला, करण केसी आपको 50 ओवर खेल के देंगे? हर किस ये समझने वाली बात है। हिटर ऑलराउंडर होना वो अलग चीज है, वो आपको कम बॉलों में रन मार देते हैं। आप अगर कुशल मल्ला और करण केसी से कहेंगे कि 20 रन पे 4 विकेट गिर गए हैं 10 ओवर के अंदर, अब आप आइए और आप हमें पूरे 50 ओवर खेल के दीजिए, हो ही नहीं पाएगा। अगर होगा भी तो 100 में एक बार हो सकता है। वहां पर आपको इस तरह के बैट्समैन की जरूरत होगी। राजेश गुलामी जो काम है, कंपोज है, इंटेंट है, उन्होंने पहले ही मैच में दिखा दिया था जब उन्होंने लास्ट बॉल पे जीत दिलाई थी अपनी टीम को। शानदार इनिंग उनकी, जब उनको, और वो मैं आपको एक बात बता दूं, हमने जितना भी फॉलो किया है वो रन रेट के हिसाब से खेलते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर 4 ओवर में 40 रन चाहिए तो कुछ ऐसे पिंच हिटर्स होते हैं, कुछ तेज रन होते हैं, वो सोचते हैं यार मैं इसको तो 2 ओवर में खत्म कर दूं। मेरी समझ से परे 2 ओवर में खत्म कर दूं। क्यों 2 ओवर में खत्म करना है? 2 ओवर में खत्म करने के चक्कर में आप अपनी टीम को मुसीबत में डाल सकते हैं। जब आपके पास 24 बॉलें हैं, आप उसमें से 23 बॉलों का इस्तेमाल करिए और 40 रन बनाइए, जीत फिर भी मिलनी है। अगर आप 12 बॉलों में 40 करने की कोशिश करेंगे तो आप विकेट गवाएंगे और टीम मुश्किल में आएगी। ये वो कैलिबर राजेश गुलामी के अंदर नजर आता है। सोचने वाली बात है, हम वही प्लेयर्स पिक कर रहे हैं जो यूजफुल हो टीम में। ये नहीं कि जिसने खूब रन मारे उनको भर लो, तो ऑलरेडी वो सेक्शन तो भरा हुआ है भाई। अगर स्क्वाड में ही बैठे रहे तो फायदा क्या है? अगर आप उन्हें लेके गए वो बैठे हुए बेंच गर्म कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। इस तरह के एक ऑलराउंडर की सख्त जरूरत है। T20 में वो खेल चुके हैं, लेकिन ओडीआई में सख्त जरूरत है। तीसरे प्लेयर की बात करें, बिल्कुल, और तीसरे प्लेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होंगे, यहाँ नाम लेना होगा माफ कीजिएगा, विवेक यादव। जी हाँ, विवेक यादव पोखरा राइनोज से। क्यों है विवेक यादव, ये कहाँ से आ गए, किस लिए आ गए? अब इसका भी हमारे पास रीजन है, वैलिड रीजन। विवेक यादव आपने देखा होगा आजकल के दौर में बहुत होता है। विवेक यादव ऐसे हैं, हम आपको बताते हैं, रूट, विलियमसन। आप सोच रहे होंगे अबे क्या फेंक रहे हो, क्या किसके नाम ले रहे हो? हम बैटिंग में बात नहीं कर रहे, अब आते हैं असली मुद्दे पे। टीम जब होती है, बहुत देखा गया है, 100 पे 2 हैं, 150 पे 2 हैं, विकेट नहीं गिर रहा, अचानक से कोई अनऑर्थोडॉक्स बॉलर आता है और बिल्कुल वो बड़े से बड़े मछली को ले जाता है। कप्तान एक ऐसा दाव खेलता है कि इसको अगर हम कराएं, थोड़े से हटके होंगे, इसका देखा नहीं है, ये विकेट निकाल सकते हैं। विवेक यादव वो दाव बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो रन तो मारेंगे ही, ऑब्वियसली बैटिंग तो वो जानते ही हैं, और इसके साथ ये वो काम करेंगे जैसे कि हमने देखा है अपने टाइम में धोनी के टेन्योर में कि धोनी केदार जाधव का कैसे इस्तेमाल करते थे। जब आए केदार जाधव विकेट लेके गए। रूट, आपने रूट को देखिए, चलिए छोड़िए केदार जाधव को, आप रूट को देखिए, इसमें विलियमसन जैसे, सुरेश रैना को भी आप कह सकते हैं, रैना बिल्कुल, हाफिज, शोएब मलिक, ये लोग हैं। पार्ट टाइम बॉलर है महमूदुल्लाह, वो है पार्ट टाइम। इस तरीके की हम बात करें, हाँ महमूदुल्लाह का आप जिक्र कर सकते हैं, उनको देखिए, वो इस तरीके के हैं विवेक यादव कि रन के साथ साथ वो नीचे आएंगे, रन बनाएंगे, लेकिन टीम तब मुसीबत में हो, जब रेस्ट देना हो, बॉलर्स को भी थोड़ा सा थक गए हो, तब मेरे ख्याल में, हमारे ख्याल में विवेक यादव परफेक्ट। जी हाँ, वो बल्ले के साथ रन भी निकालेंगे और क्रूशियल मोमेंट्स पे आके वो विकेट निकाल सकते हैं। इस तरह का उनका एक जो परफॉर्मेंस है वो हमें देखने को मिली है, और वो बहुत जरूरी है नेपाल की टीम में इस वक्त इस तरह के एक प्लेयर को होना। हम फिर वही कहेंगे, यूजफुल यूजफुल को प्रायोरिटी दीजिए, बस वाले प्लेयर्स को नहीं। जिन्होंने 15 विकेट 20 विकेट लिए हो उसको भर के कोई फायदा नहीं होगा। आपको जो चीज की जरूरत है, कहते नहीं है आपने, बस हमें स्कूल में पढ़ा होगा, फिल इन दी ब्लैंक्स, उन्हीं ब्लैंक्स को भरिए जो जरूरी है। अगर आप वहां पे किसी और को भर देंगे तो फिर वो बात नहीं होने वाली। अब वहां पे किसी कोई कंट्री होती है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आई लव माई इंडिया, कोई कहता है आप होंगे तो आई लव माई नेपाल, तो वहाँ पे आप आई लव शाहरुख खान या आई लव कोई अपने एक्टर का नाम या फिर आई लव आप नहीं बोल सकते। तो वही है, तो अच्छा लगेगा, हमारे दिल को तसल्ली होगी, लेकिन यूजफुल वहां पे वो है। हमें नंबर जो मिलेंगे, जो टीचर्स जो हमें नंबर देंगे वहां पे, आई लव इंडिया या आई लव नेपाल या फिर आई लव ऑस्ट्रेलिया, जो भी आप हैं, जिस भी देश से आप हैं, वो उसके नंबर मिलेंगे। समझने वाली बात है। चौथे और पांचवें प्लेयर की बात एक साथ करें, उसके बाद वैलिड रीजन। बिल्कुल, और चौथे और पांचवें प्लेयर यहाँ पे सबसे पहले मैं लेके आऊंगा, चौथे प्लेयर हैं दुर्गेश गुप्ता। नेपाल को हर टीम में लेफ्ट आर्मर होना जरूरी है और जरूरी है। लेफ्ट आर्मर के बिना टीम का स्ट्रगल करना, अगर आप लेफ्ट आर्मर हैं, बिल्कुल है, चलिए आपके पास नहीं है, लेकिन राइट आर्म इतने स्ट्रॉन्ग बॉलर हो कोई बात नहीं, लेकिन लेफ्ट आर्म अगर आपके पास नहीं है तो काम बिगड़ जाता है। आपको एक वेरिएशन मिल जाता है, बैट्समैन को तंग करने का एक औजार मिल जाता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। लेफ्ट आर्मर बॉलर में दुर्गेश गुप्ता बेस्ट है इस टाइम, जी हाँ। और मुझे नहीं लगता कि कोई और उनके इर्द गिर्द भी है, आसपास भी है इस टूर्नामेंट से हमने बात कर देखा रहे है। हैं इस एवरेज टूर्नामेंट प्रीमियर लीग 2021। बिल्कुल इस टूर्नामेंट में हम एवरेज प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट आर्मर बहुत अच्छे आए हैं दुर्गेश गुप्ता, नेपाल के स्क्वाड में जगह बना सकते हैं, सॉलिड कंटेंडर हैं। क्यों? वेरिएशन चाहिए आपको, अलग अलग तरह की बैट्समैन जब नया होता है तो उसको सेटअप कर सकते हैं, विकेट ले सकते हैं। बहुत अच्छे हैं दुर्गेश गुप्ता, इकोनॉमिकल। जी हाँ, यही बोलने वाला था, शानदार इकोनॉमिकल वो रहे हैं और काफी बेहतरीन उनके पास डिलीवरीज है जिसका वो यूज करते हैं। वो आपको इकोनॉमिकल रहने के साथ साथ विकेट्स भी दिला सकते हैं, कहीं ना कहीं शानदार बॉलिंग उनकी रही है। इस लिस्ट में लेफ्ट आर्मर्स में प्रतीश जीसी भी थे, जिनकी वो भी थे विराटनगर वॉरियर्स से, लेकिन दुर्गेश गुप्ता उनसे काफी ज्यादा लार्ज और लेंथ की बात हो, चाहे इकोनॉमिकल की बात हो, काफी शानदार उनके पास वेरिएशंस काफी सॉलिड है। ये वो प्लेयर है जो बिल्कुल नेशनल स्क्वाड में जाने लायक है। इसी वक्त पांचवें प्लेयर की बात कर लेते हैं, आखिरी प्लेयर जो कि हमारी इस लिस्ट में आया है। यूजफुल होने जरूरी है, फिर से हम देखा ये है बिल्कुल, और ये है चितवान टाइगर्स से भीम शर्की। जी हाँ, भीम शर्की। आप सोच रहे होंगे यार अब कितनों को आप भरेंगे, कितनों को आप फिल करेंगे इसके बीच में, ये सोचने वाली बात है। अब यहाँ पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो बहुत ज्यादा फिट हो, बहुत ज्यादा फील्डिंग जो हो, और A1 एक क्लास हो, बैट्समैन हो, और एक हल्का फुल्का थोड़ा ओवर भी डाल ले, ज्यादा नहीं, हल्का। इतने बॉलर हमें नहीं चाहिए, हाँ, बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन हल्का फुल्का चलिए कोई बात नहीं, 2-3 ओवर डाल दिया। स्पेशली फील्डिंग आपने देखा है हर टीम में होते हैं एक प्लेयर तो जरूर होता है जो टॉप फील्डर हो और बैट्समैन भी टॉप हो। बिल्कुल, ये हमने हर टीम में देखा है। बहुत एग्जांपल हम गिना सकते हैं, गिनाएंगे नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन वही भीम शर्की हैं, वो चीज दे सकते हैं। टॉप फील्डिंग, पॉइंट कवर, रीजन कवर कर सकते हैं, साथ में बैटिंग भी उनकी बहुत ज्यादा है। जी हाँ, और जरूरत पड़ने पे, जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन जरूरत अगर पड़ी तो वो बॉलिंग भी करा सकते हैं। काफी शानदार उनकी परफॉर्मेंस इस एवरेज प्रीमियर लीग में रही है। देखिए परफॉर्मेंस, अगर एक प्लेयर ने 20 रन भी मारे हैं ना, आपको वहां वो देखना है कि उसने वो 20 रन मारे कैसे। ये नहीं कि बॉलर आया सामने से, आपने बल्ला घुमा दिया, टच हो गया, छक्का गिर गया, उसके बाद एक बल्ला और घुमाया, 2-3 टच हो गए तो छक्का चला गया। ये इनिंग नहीं है जो आप कहेंगे वाह यार क्या लड़का खेला है। वो सिर्फ देखने में अच्छा लगता है। आपको शॉर्ट सिलेक्शंस, बॉलें, रिक्वायर्ड 100 इक्वेशन सब कुछ समझ के जो इनिंग खेली जाती है ना, वो आपको लंबा लेके जाएगा, नेशनल टीम तक लेके जाएगा। वो क्वालिटी भीम शर्की में नजर आती है। स्पेशली नाम ने पिक किया, जिनकी फील्डिंग एबिलिटी है आउटस्टैंडिंग है, इसीलिए वो ये 5 प्लेयर यूजफुल है, जरूरत है। अब मैं आपको बताऊं, आपने कहीं सोच रहे हैं क्या बकवास वीडियो यार, सागर डगल ने इतने विकेट लिए हैं, वो नहीं है। आप सच में बताइए कि आपको लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट में नेपाल को इस वक्त काम करने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता। जरा सोचिए, सागर डगल आ गए, मान लीजिए सागर डगल आ गए, सलीम लामिछाने आ गए, सुशांत भारी है, कुशल मलाई बॉलिंग कराते हैं, सब बॉलिंग करा रहे हैं, 180 पे टीम को अलॉट कर दिया सामने वाली टीम को। अगर आपने इनको भर लिया, ठीक है, बैटिंग में अभी भी लूप होल है, तो क्या भरोसा 180 डिफेंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पेंज के खिलाफ पहले मैच में 134 चेज नहीं हो रहे थे ठीक से, बताइए। बहुत बार स्ट्रगल किया है हमने। ओमान के सामने 197 पे ऑल आउट हो गए, जबकि 141 पे 1 या 2 विकेट थे। यही सब चीजें हैं जो सोचनी चाहिए, बिल्कुल सोचनी चाहिए। और आप अगर आप स्क्वाड भरेंगे, 16-20 का स्क्वाड भरे जा रहे हैं, सोच रहे हैं हमारे पास प्लेयर्स हैं, लेकिन परफॉर्मर कहाँ है? परफॉर्मर जो ऑन स्पॉट परफॉर्म करके दे आपको, ये वो प्लेयर्स हैं, और जो ऑब्वियसली नेशनल स्क्वाड में ऑलरेडी है, लेकिन अगर आप टीम भर रहे हैं तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल प्लेयर्स हैं। आप जरा ध्यान से सोचिए, और उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। 3 प्रॉमिसिंग प्लेयर जल्दी से आपको बता दे, 3 वो प्लेयर जिनको थोड़ी सी नरिशमेंट की जरूरत, थोड़ी सी इनको चैरिश करने की जरूरत है, थोड़ा सा उन पे काम करने की जरूरत है, लेकिन उनके अंदर वो कैलिबर, वो पोटेंशियल, वो टैलेंट है जो उन्होंने एवरेज प्रीमियर लीग में कई कुछ मौके पे दिखाया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इन पे अगर काम किया जाए तो ये आगे जाकर फिलहाल नहीं, अभी तैयार नहीं है, आगे जाकर ये तीनों भी काफी बेहतर परफॉर्मर निकल सकते हैं। तीनों का नाम एक साथ लिया जाए, रीजन के साथ। बिल्कुल, नंदन यादव, राजू रिजन, और यहाँ पे रिजन ठाकर। जी हाँ, ये 3 जने हैं जो जिनको लगता है कि नरिश किया जाए, इन पे ध्यान दिया जाए, मेहनत भी करें, जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पे उस पर मेहनत करें, तो पूरी तरीके से अगले एवरेज प्रीमियर लीग में हम इनसे बहुत ज्यादा एक अच्छा परफॉर्मेंस देख सकते हैं। जैसे कि रिजन ठाकर लेफ्ट आर्मर है, लेफ्ट आर्म मीडियम है, तो इनसे उम्मीद है
कि ये आगे आए और परफॉर्म करे और एवरेज प्रीमियर लीग अगले साल जो होगा 2022 में उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करे। राइट हैंडेड बैट्समैन राजू रिजल, उनको और अच्छा परफॉर्मेंस करना, अच्छा ठीक ठाक गया है लेकिन नरिश करने की जरूरत है, शॉर्ट सिलेक्शन में काम करने की जरूरत है। वो बिल्कुल होगा, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही। और राइट आर्म मीडियम नंदन यादव, हर मैच में इन्होंने विकेट लिए हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड करने वाली बात है, कंसिस्टेंट है, बहुत अच्छे बॉलर हैं, बस थोड़ा लाइन लेंथ पे काम करने की जरूरत है, कभी कभार थोड़ा भटक जाते हैं इधर उधर, लेकिन वाकई में बहुत अच्छे हैं। तो बहुत उम्मीदें हैं कि अगले एवरेज प्रीमियर लीग में और अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ये 3 प्लेयर्स हम पूरी उम्मीद करेंगे कि ये अपने जो छोटी छोटी इनकी खामियां हैं इन पे अगर ये काम करते हैं तो अगले एवरेज प्रीमियर लीग में ये उन टॉप 5 प्लेयर्स की हमारी लिस्ट में होंगे जो बिल्कुल रेडी होंगे नेशनल स्क्वाड के लिए। लेकिन फिलहाल ये वो 8 प्लेयर थे जो सबसे बेहतरीन हमें लगे। बात यहाँ पे बेहतरीन लगने की नहीं है, जैसे हमने कहा हम भीड़ के साथ नहीं जाएंगे कि सागर डकल ने विकेट लिए, उसने इतने रन मारे तो ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। सबसे बड़ी बात है आपको जरूरत किस चीज की है टीम में, ये जरूरी बात है। हमने पहले भी कहा 80 से 90% लोगों को ये अच्छे से पता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैटिंग में है, स्पिन डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है नहीं। स्पिन डिपार्टमेंट काफी अच्छा कर रहा है नेपाल का। बॉलर्स में अगर आप फास्टर्स की बात करें तो गुलशन झा और विक्रम सुब अभी ऐड ऑन हुए हैं, उनको थोड़ा मौका दीजिए। ये नहीं कि 2-4 मैच खेले और आपने कहा बेकार हो गए तो निकाल दिया, ऐसा नहीं है, मौका दीजिए, वो बिल्कुल अच्छा करेंगे। विक्रम सुब ने बिल्कुल दिखाया है कि उनके पास बेहतरीन स्विंग कराने की क्षमता है। गुलशन झा भी बेहतरीन बॉलर और साथ में बैटिंग भी थोड़ी बहुत उनको आती है। तो कहीं ना कहीं जो वही प्लेयर लेने चाहिए यूजफुल हो। अगर आपको बेंच बिठा रहा हो, गर्म कर रहा हो तो कोई फायदा नहीं होगा। एट द एंड 30 सेकंड में क्या कहना चाहेंगे इस 8 प्लेयर्स के बारे में? बिल्कुल, ये वही बात है कि आपको किस चीज चाहिए। आपको फिर एक बार याद दिला दूं, जब आपके 50 के अंदर 4 विकेट हो या 20 ओवर हो गए हो तब ये सब काम नहीं आने वाले। करण केसी और ये इसको ध्यान में रखना है। लेफ्ट आर्मर जितने कम बॉल उतने खतरनाक है ये दोनों, बिल्कुल सही। और आपके पास लेफ्ट आर्मर एक वेरिएशन हो, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। एक ऐसा प्लेयर हो जो पार्ट टाइम की भूमिका निभा सके, जैसे कि हमने आपको बहुत सारे नाम गिनाए हैं उस तरीके से। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो हर जो आपने जैसे कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल कर सकते हैं उस ब्लैंक्स। तो बिल्कुल ये वो 5 जने हैं जो उस ब्लैंक को फिल कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लाते रहते हैं। हम फालतू की बातें लेके नहीं बैठते, भीड़ के साथ नहीं चलते। हमारे जो थॉट्स हैं वो काफी अलग होते हैं। कोशिश करते हैं हम जो सोचते हैं वो आपके साथ शेयर करने की। बाकी आपके ऊपर है कि आपको पसंद आती है पसंद आए, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई है, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने लोगों के बीच में आप कह सकते हैं कि चलिए कोई तो एक क्रिकेट चैनल है जिसमें क्रिकेट की बात करता है, फालतू की बातें लेके हम नहीं बैठते। इसलिए आपको पता ही है हम फालतू की बातें लेके नहीं बैठते हैं। आपके सपोर्ट की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में आप हमसे सपोर्ट करते रहेंगे। एशियन क्रिकेट को ऐसे ही हम सब मिलके बढ़ावा देते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। यंग टैलेंट्स को नीचे से उठाकर ऊपर तक हमें लाना है। ये मत सोचिए कि छोटा चैनल है या फिर हमारे पास पावर कितनी है। इंटरनेट है ना, काफी पावर, आजकल का जमाना ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।